या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय बंधुओं एवं दर्शकों, आज कुंडली अध्ययन के अंतर्गत हम ग्रहों के निवारण के संबंध में विवेचन कर रहे हैं। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा उपाय अनुष्ठान का है। तो अनुष्ठान के अंतर्गत आज हम विवाह के निवारण हेतु अनुष्ठान का एक उपाय कात्यायनी देवी पूजन एवं मंत्र का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, किनसे करावें, कितने दिन में करावें, संक्षिप्त विधि एवं हवन आज हम आप लोगों को बताएंगे। जितना हमें ज्ञान है बताएंगे। विवाह का उसके पहले विवाह में दिक्कत, विवाह में के बाद गृहस्थ जीवन अशांत हो जाना, पिछले कई एपिसोडों में हम इसका विवेचन कर चुके हैं, परंतु आज कुंडली का मुख्य विवाह के संबंध में कि कैसा गृहस्थ जीवन हमारा रहेगा, विवाह में दिक्कत क्यों हो रही है। आज माता पिता अपना बेटा और बेटी का सुयोग्य वर, सुयोग्य पत्नी प्राप्ति हेतु परेशान है। दिक्कत शादी होते होते कट जाती है। कई परेशानियां हैं कि जो मनवांछित वर न मिलने के चलते, पत्नी न मिलने के चलते पूरा गृहस्थ जीवन अशांत हो जाता है। माता पिता काफी परेशान हैं, दिक्कत हो रही है। तो उसका जो कौन सा ऐसा कारण है कुंडली में कि ऐसी बातें होती हैं। किसी किसी को बिना मेहनत के अच्छे वर और पत्नी प्राप्त हो जाते हैं, जीवन सुखी होता है। और कितने लोग मिलान कर कुंडली का मिलापक करके भी जीवन उनका अशांत होता है। ये कुंडली के नवास चक्र में का अध्ययन, अपने कुंडली को देखें, नवास चक्र निकालें और उसका विश्लेषण करें। निश्चित रूप से ये योग होता है। शादी में दिक्कत होती है, दिक्कत होने का योग, और विवाह के बाद गृहस्थ जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और अशांत हो जाना, ऐसा योग होता है। ये नवास चक्र के अंतर्गत ऐसे योग के बाद हम कात्यायनी देवी पूजन का मंत्र और पूजन का उपाय बतलाएंगे। आज नवास चक्र में कुछ ऐसे योग होते हैं। जैसे पहला योग है केंद्राधिपति दोष। नवास चक्र के अंतर्गत जब नवास कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति या शुक्र स्वगृही हो तो केंद्राधिपति दोष हो जाता है। शादी बहुत दिक्कत, शादी में शादी होते होते छेका होकर तिलक का दिन, विवाह का दिन पढ़ करके शादी कट जाए, इसके जिम्मेवार बृहस्पति और शुक्र ही हैं नवास चक्र में। और केंद्राधिपति जब दोष होता है तब होता है। दूसरा सूत्र है कि कुंडली में जब शुक्र कमजोर हो। तीसरा नंबर, सप्तमेश नवास चक्र में कमजोर हो, तब पर भी ऐसा जो स्थिति बन जाती है, जो कि विवाह ठीक न होना, कई तरह के परेशानियां, माता पिता परेशान हो जाते हैं पूरा, और गलत निर्णय ले लेते हैं, और उसका गलत निर्णय से जो है पूरा जिंदगी जो है छत हो जाता है।
तीसरा जो है शुक्र और शनिचर अगर नवांश चक्र के कुंडली में 12वां स्थान में हो तो ऐसा जो बनता है, उसमें भी शादी में दिक्कतें आती हैं। व्ययेश नवांश चक्र के व्ययेश और सप्तमेश छठवें और आठवें और 12वें आंतरिक स्थानों में हो तो पर भी यह स्थिति बन जाती है। सप्तमेश और अष्टमेश नवांश चक्र में छठवें, 8वें और 12वें भाव में जुति बना करके 7वां भाव का मालिक और 8वां भाव का मालिक जुति बना करके स्थित हो तो पर भी शादी में दिक्कत होती है और परेशानी हो जाती है। तो ये नवांश चक्र विवाह के लिए ही मुख्य रूप से हमारा गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करते हैं, और जो हैं विधिवत इसका विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि ऐसी दिक्कतें होती हैं। ये योग है। तो आइए आज इसका निवारण के लिए कई उपाय हैं अनुष्ठान का, परंतु आज उन अनुष्ठानों में कई क्रम हैं। नारायण कवच का पाठ, बृहस्पति का जाप, लेकिन सबसे सर्वोत्तम है कात्यायनी देवी का पूजन एवं जाप। इसका जाप जो है 41,000 होता है। इसका मंत्र है, कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुम ते नमः। एक बार पुनः और सुनिए। कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुम ते नमः। 41,000 जाप, 4100 हवन, 410 तर्पण एवं 41 मार्जन होता है। यह अनुष्ठान 21 दिनों का होता है। किसी मास में शुक्ल पक्ष में इसे प्रारंभ किया जाता है। प्रथम बृहस्पति वार के दिन यह प्रारंभ किया जाता है। इस मंत्र को अनुष्ठान किया जाता है। आप किससे कराएंगे? नंबर 1, जो आचार्य हो, देवी के भक्त हो। तीसरा जो प्योर शाकाहारी हो। चौथा नंबर जो अपना नियमित जीवन यापन और पूजा पाठ प्रतिदिन देवी के माता का भक्त होते हुए भी प्रतिदिन नियमित रूप से पूजन पाठन करते हो। जो लोभी न हो, लोभी ब्राह्मण से आप कभी भी मत कराइए। चरित्रवान होना आवश्यक है। तो नंबर 1 आचार्य योग्य हो, दूसरा चरित्रवान हो, तीसरा लोभी न हो, चौथा प्योर शाकाहारी और देवी का भक्त हो। पूजन पाठन और अपना नियमित जीवन गृहस्थ ही हो, परंतु वो अच्छा होंगे। उनका अनुष्ठान कराया हुआ आपका निश्चित फलदायी होगा। और मैं उदाहरण दे देता हूं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जोगी हैं, पहुंचे हुए हैं, सद्गुरु हैं, मात्र आशीर्वाद से ही आपका काम बन जाता है। तो हम ऐसा योग्य भक्त से, आचार्य से अगर अनुष्ठान कराएंगे तो सबसे सर्वोत्तम होगा। हमें दुख होता है आज अंधविश्वास, अयोग्य पंडितों से अनुष्ठान एक मजाक बना करके देख रहे हैं हम, तो उसका कोई लाभ थोड़े होगा जी।
वो लाभ नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं वैसे पंडितों से आप जाप कराइए कि जो कि लोभी ना हो, ये प्रोफेशनल हैं, अयोग्य हैं, अनुष्ठान को मजाक बना रहे हैं, पड़ता है उन्हीं लोगों पर। तो आप तो समझ रहे हैं हमारा इशारा। तो कहने का मतलब है कि अब वैसे हम आचार्य को से करावेंगे तो हमें लाभ होगा। यह अनुष्ठान कात्यायनी देवी मंत्र का यह अनुष्ठान है, वह 21 दिनों तक होता है। पहला दिन 1000 और 20 दिन 2-2 करके 41 दिन 41,000 मंत्र का जाप पूरा किया जाता है। 21वां दिन हवन चक्र होना चाहिए। हवन चक्र का मुहूर्त पंडित देख लेंगे। फिर वही पूजन जो है, गणेश पूजन, कलश स्थापन, ये तो सर्वविदित है। कोई भी क्रमकांडी पंडित, कोई भी योग्य पंडित तो पहले तो होगा है। इसके अलावा आचार्य का पीला वस्त्र होना चाहिए, आसनी पहनने का भी, धोती, गमछा, गंजी, कुर्ता, यह सब पीला होना चाहिए। एक लकड़ी का चौकी हो, ऊंचा आसन कात्यायनी देवी का होना चाहिए, पीला वस्त्र बिछा करके, पीला कपड़ा और पीला चावल, उसके बाद चांदी का एक तस्तरी, और उस पर जो है स्थापित करें कात्यायनी माता का, और उस पीला वस्त्र से उनको ढकें, उड़ा दें। तो ये, और इसके बाद महत्वपूर्ण चीज 3 बातें। अखंड दीप सरसों तेल का 21 दिनों तक बुझे ना, अखंड दीप सरसों तेल का, पीला कपड़ा की बाती जलना चाहिए। सरसों का तेल, पीला कपड़ा का बाती, और 21 दिनों तक अखंड, जब तक यह चलता रहे जाप, नियमित रूप से आरती दोनों टाइम होना चाहिए। पंडित अपने सिर पर प्रतिदिन चमेली का तेल जरूर लगावें। ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं हम। तीसरा, मीठा पान भी उनको चबाना पड़ेगा। मीठा पान चबाना है माता का प्रतिदिन। पीला फल, पीला पेड़ा, पीला फूल जरूर चढ़ावें। और जो है इसका 21वां दिन हवन 4100 प्रत्येक मंत्र के से हवन होना चाहिए, जिसमें स्वयं जातक के माता पिता, जातक के भाई, गोत्र, उन्हीं गोत्र का आप बैठ सकते हैं। और 4100 हवन इस मंत्र के द्वारा होना चाहिए। हवन में सामग्री खीर, घी, तीसरा नंबर हल्दी, चौथा नंबर सुदर्शन जड़, 5वां नंबर पीपल की लकड़ी, 6वां नंबर श्वेत तिल, पंचमेव चावल, गुड़, शहद का मिश्रित से आप हवन करें। ये हवन का सामग्री हुआ। इस प्रकार 21 दिन के बाद जो है अनुष्ठान का समापन किया जाए। तो आज कात्यायनी देवी का पूजन कहाँ करें? अपने घर पर करावें अथवा किसी मंदिर में करावें, माता का मंदिर में, अथवा नदी के तट पर सर्वोत्तम होगा अनुष्ठान करना। आप का कार्य मां की कृपा से अवश्य सफल होगा। तो आज
हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अगले कड़ी में प्रभास क्षेत्र काशी में नारायण कवच का पाठ कैसे करें इसके संबंध में वही विवाह का निवारण का अनुष्ठान भी है। फिर महामृत्युंजय जाप, अलग अलग धन प्राप्ति के लिए ईख के रस से, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए दूध से, हल्दी और दूध मिला करके वर प्राप्ति के लिए अलग अलग विधान 11 बार किसी का, रोग का निवारण के लिए महामृत्युंजय का जप, गुर्ज हवन। तो इस तरह से रुद्राभिषेक बता रहे हैं हम। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप अगले कड़ी में हम इसका विश्लेषण करेंगे। विवाह के ही निवारण हेतु रुद्राभिषेक भी किया जाता है और हल्दी और दूध का मिश्रित करके रुद्राभिषेक कराया जाता है। नारायण कवच का भी पाठ किया जाता है, लेकिन परंतु आज हम कात्यायनी देवी का पूजन एवं मंत्र सर्वोत्तम निश्चित रूप से आपको फल देगा, बढ़िया से आप कराइएगा। तो आज अपनी वाणी को ही विराम दे रहा हूं। और अगर एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।